गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को जर्नल का टॉपिक दोबारा से करवा रही हूँ। जर्नल थोड़ा ध्यान से करना बेटा जी। मैंने पहले भी कहा था कि ये टॉपिक आपको जब क्लियर होगा तभी हम आगे चलेंगे, अदरवाइज़ हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आपके अकाउंट्स का मेन बेसिक चैप्टर है। जर्नल, अब कई बार पूछा जाता है कि जर्नल होता क्या है। जर्नल क्या है? एक बुक की क्या है? एक ओरिजिनल एंट्री है। इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका क्या रखा जाता है इसमें? रिकॉर्ड। इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस का जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्लियर? इसलिए इसकी जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। अब इसके अंदर बेटा जी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमारा फॉर्मेट वही होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट जिसको डिनोट करते हैं डीआर से, और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट, जिसको डिनोट करते हैं क्रेडिट से। क्लियर? डेट में डेट मेंशन करेंगे, पर्टिकुलर्स में जो आप एंट्री आपको बनानी है वो सिखाई जाएगी, वो आएंगी इसके अंदर। लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। ये LF है बेटा, लेजर फोलियो पेज नंबर। आपको बार बार इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप जैसे इंडेक्स बनाते हैं, जिसका भी आपने अकाउंट मेंटेन किया है, आप उसके इंडेक्स में उसका नाम लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उसका पेज नंबर डाल देंगे। डेबिट, क्रेडिट दोनों की ट्रांजेक्शन बाबू बिल्कुल आमने सामने नहीं होती, दोनों की क्या होती हैं? क्रॉस में होती हैं। डेबिट मतलब पाना, क्रेडिट मतलब शेष, यानी कि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल। हाँ जी बेटा जी, अब रूल्स को समझेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जब किसी के नाम से अकाउंट बनाया जाता है, राम श्याम कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा जी, जिसका भी अकाउंट बनाते हैं उसके पीछे अकाउंट शब्द का हम यूज़ नहीं करते, यानी कि अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं होता। यदि आपको अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस S डालकर आप लिख सकते हैं, जैसे कि राम राम, ऐसे आप पोस्ट ऑफिस S डालकर फिर बाबू आप अकाउंट लिखेंगे। रूल का, डेबिट इज़ द रिसीवर, जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, एंड क्रेडिट इज़ द कीवर, जो जा रहा है वो क्या होगा? आपका क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, कैश पे टू राम, राम को कैश दिया। किसको दिया? राम को। राम कौन है? लेने वाला। और क्या जा रहा है उसके पास? कैश। तो क्या एंट्री बनेगी? राम। मैंने पहले आपको बोला था जिसका भी नाम होगा, नाम के पीछे आप पोस्ट ऑफिस S डालकर अकाउंट शब्द यूज़ करेंगे। यदि आपने नहीं डालना, अकाउंट शब्द नहीं डालना, तो आप लिखेंगे राम डेबिट टू कैश। ये बाबू टू शब्द होता है हमारा क्रेडिट के लिए, और ये हो गया हमारा डेबिट के लिए। आपने यहाँ पर डेबिट लिखा, क्रेडिट, यानी कि वही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। नीचे बाबू हम नरेशन लिखते होते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं हम फॉर या बीइंग, कैश पेड टू राम। क्लियर? ये नीचे लिखनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम नीचे क्या लगा देते हैं? एंट्री ख़त्म होने के बाद एक लाइन लगा देते हैं। आपको इकट्ठा करना है तो आप इकट्ठे में एक फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट, यदि वर्ड आता है बाबू आपका कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद, क्या शब्द आ रहा है? कैश रिसीव हुआ किसके द्वारा? गोविंद के द्वारा, यानी कि किसको पैसा मिल रहा है? गोविंद को। तो क्या आपके पास क्या आ रहा है? कैश। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद। कैश क्या हो गया? आने वाला। आने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। और जाने वाले को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो टू शब्द इससे थोड़ा सा दूर करके लिखना है बच्चे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू गोविंद अकाउंट पोस्ट ऑफिस S। क्लियर बेटा जी? आप इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें बेटा जी ध्यान रखनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। यदि पेड शब्द आता है, पेड शब्द के अंदर हमेशा याद रखो बेटा जी, पेड शब्द आएगा तो कैश हमेशा क्या होगा? आपका क्रेडिट।
रिसीव शब्द आएगा, कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि आने वाली चीज़ कुछ भी है वो क्या होती है, डेबिट, और जाने वाली चीज़ क्या होती है आपकी, क्रेडिट। क्लियर। अब नेक्स्ट आइए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में इसका रूल होता है बाबू, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, जो आया उसको क्या करना है, डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया उसको क्या करना है अपने, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी इज बॉट फ्रॉम ₹5 लाख, मशीनरी खरीदी, कितने खरीदी आपने, 5 लाख की। आपके पास क्या आ रही है, मशीनरी, आने वाली चीज़ क्या हो रही है आपकी, डेबिट, क्या आ रहा है आपके पास, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, यानी कि जाने वाली चीज़ को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्या करना है आपने, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल एक और ले लीजिए, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹2 लाख, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, आपके पास क्या आ रही है, बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या करेंगे आप, डेबिट, टू कैश, कैश को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। तो क्या होगा, आने वाली चीज़ को क्या करते हैं आप, डेबिट, और जाने वाली चीज़ को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, यानी कि जितनी भी खर्चे हैं वो सारे के सारे, एंड लॉसेस, सारे के सारे क्या होंगे आपके, डेबिट, खर्चे और लॉस को क्या करेंगे हम, डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, जितनी भी बाबू आपकी इनकम है, जितने भी आपको लाभ होंगे उसको क्या करेंगे आप, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड, क्या शब्द आ रहा है, सैलरी दी, यानी कि सैलरी जा रही है हमारे पास से, तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी जा रही है तो यानी कि क्या है, जितने भी खर्चे हुए हमारे पास से वो क्या होंगे, डेबिट, और क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन दिया, आपके पास क्या आया, कैश, क्या आया आपके पास, कैश, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। दोनों का बाबू आपने आमने सामने नहीं लिखना। आमने सामने का मतलब है कि दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, यदि 5 इसके नीचे लिखते हो, 5 इसके नीचे लिखते हो, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 10,000। जब ये गलत है, आपने जितना डेबिट किया उतना ही क्या होगा आपका, क्रेडिट। दोनों का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट समझिए बेटा। हाँ जी बेटा जी, एक चीज़ समझो जो बार बार हमारी एंट्री आती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। क्या कह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, क्या लगाया उसमें हमने, कैश। कैश क्या है बेटा जी, हमारा रियल अकाउंट। कैश क्या हमारा, रियल अकाउंट। अब देखो, बिजनेस में क्या लगाया हमने, कैश, क्या जा रहा है हमारे पास, कैश जा रहा है, और किस रूप में जा रहा है वो, कैपिटल में। हम बिजनेस में, ये दुकान है हमारी, मान लीजिए दुकान के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा जो लग रहा है वो किस रूप में लग रहा है हमारा, कैपिटल, यानी क्या लग रही है हमारी वहाँ पर, पूंजी, हमने कैपिटल लगा दी। अब कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या था, डेबिट वर्ड कम्स इन। अब क्या आया हमारे पास, कैश, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारा प्रोप्राइटर है, ये पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल हमारी पर्सनल है, तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, किस रूप में जा रहा है वो, कैपिटल में। यहाँ पर लिखेंगे बेटा जी 5 लाख, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, 5 लाख। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500, क्या कह रहा है, परचेज, खरीदा, क्या खरीदी, गुड्स, किसके रूप में, कैश के रूप में। क्या आ रहा है आपके पास, गुड्स, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो बाबू हम गुड्स नहीं लिखते, वहाँ पर क्या शब्द लिखते हम, परचेज। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 500
500। नीचे नरेशन लिखनी है वही, परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट बेटा जी हम लिखेंगे इसके अंदर गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 500 या 5000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा। सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना। क्या बेचा हमने? गुड्स। क्या किस रूप में गया हमारे पास से? कैश में। नगद माल बेचा। अब क्या आपके पास क्या आ रहा है? माल जा रहा है। क्या आ रहा है आपके पास? कैश। आने वाली चीज़ डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट। जो आ रहा है, आने वाली चीज़ क्या है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेच रहे हैं आप? माल। तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 5000। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 5000। नीचे क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा। अब देखो बेटा जी नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सीता। ध्यान समझो, परचेज खरीदना। क्या खरीदा? गुड्स। फ्रॉम किससे? सीता से। माल खरीदा सीता से। अब आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स। मैंने पहले बताया था आपने क्या करना है, गुड्स की बजाय क्या लिखना आपने? परचेज। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता, पोस्ट ऑफिस एस डाल के सीतास अकाउंट। जितने का बाबू लिखा हो 2000 का तो आप 2000 का लिखेंगे, जितने के प्राइस लिखे होंगे बाबू उतने लिखेंगे। क्लियर? एक और समझिए, पेड कैश टू सीता। ध्यान से देखना बेटा, पेड दिया। क्या दिया? कैश। किसको? सीता को। सीता को दिया। मैंने आपको पहले कहा था पेड शब्द आ जाए, ये ध्यान रखना है। पेड के अंदर कैश हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और रिसीव शब्द आ जाए और कैश क्या होगा? हमेशा डेबिट। क्लियर? पेड कैश टू सीता। अब क्या एंट्री बनेगी? सीता को मिली है, क्या मिला उसको? कैश। क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। क्या एंट्री होगी? सीताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 दिए हैं तो यहाँ लिखेंगे 500। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, बॉट। बॉट मतलब खरीदना। बॉट मशीनरी फॉर कैश, नगद मशीनरी खरीदी। बॉट मतलब परचेज, मशीनरी खरीदी। अब आप कहोगे मैडम कि गुड्स में तो आपने परचेज लिखवा दिया, लेकिन बेटा जी गुड्स के अंदर सिर्फ आपने परचेज लिखना है। यदि मान लीजिए आप मशीनरी खरीदते हैं, कोई भी ऐसे आइटम खरीदते हैं जो एसेट्स है आपकी, यानी कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ भी बाबू आपका आएगा तो वो आइटम को आपने लिखना है। लिखेंगे बेटा जी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट का वही टोटल लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए रुपीज़ में आपका लिखा हुआ है 20,000 तो आप यहाँ लिखेंगे 20,000। क्लियर? नीचे बाबू आपने हर एक एंट्री के नीचे आपने क्या लिखना है? फॉर या बीइंग लिखकर आपने लिख देना है मशीनरी परचेज। क्लियर? एक और देखिए, पेड रेंट, किराया दिया ₹4,000, किराया दिया। मैंने पहले समझाया था पेड शब्द आ जाए तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्या जा रहा है आपके पास से? रेंट। तो क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? 4,000। मान लीजिए आ जाए रिसीव्ड रेंट, $5,000। तो क्या आ रहा है आपके पास? रेंट आ रहा है, कैश आया। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बेटा जी मैं आपको एक ही क्वेश्चन भेजूंगी और एक आपको बाबू इसके अंदर भेजूंगी आपको एक इलिस्ट्रेशन।
आपने ये दोनों के दोनों अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और फिर उसके बाद मुझे ये काम सेंड करना है कि आपको जर्नल एंट्री में जो अनसॉल्व क्वेश्चन आपको भेजूंगी आप मुझे बताएंगे। जो एंट्री आपको क्लियर नहीं है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप ग्रुप के अंदर ही। दूसरा बच्चे, आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और ये सम सॉल्व करके मेरे पास सेंड करना है।